हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से दोस्तों हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे थे। तो उत्तराखंड की सामान्य जानकारियाँ हम पढ़ रहे थे दोस्तों। तो उत्तराखंड की जो सामान्य जानकारियाँ थी वो पार्ट फर्स्ट मैंने आपको करा दिया था, ठीक है दोस्तों। तो जिसने अभी तक नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड की सामान्य जानकारियाँ बताई गई थी उसमें। अब आज चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट सेकंड बताते हैं आज, ठीक है। ऊपर से आप हेडिंग डाल दीजिएगा, जिसने डाली होगी उसका तो सही है, लेकिन जिसने जो नया है वो डाल दीजिए उत्तराखंड की सामान्य जानकारियाँ, ठीक है, या सामान्य जानकारी उत्तराखंड के विषय में, ठीक है दोस्तों। तो उत्तराखंड की सामान्य जानकारी, तो चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कल मैंने आपको विधानसभा भवन, विधान परिषद, डिस्ट्रिक्ट वगैरह बताए थे। तो उसमें चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया, अब विधानसभा के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो विधानसभा थी उसने अपनी वेबसाइट कब शुरू की थी? जो विधानसभा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा की वेबसाइट डेवलप, ठीक है, वेबसाइट शुरू तो कब हुई थी? ये लिखेंगे 2001 में, ठीक है। 4 मई 2001 में, 4 मई 2001 में, ठीक है। यानी इस टाइम पे शुरू हुई थी। और जो राज्य गठन था उस टाइम विधानसभा सीटें कितनी थी? 22। तो यहाँ पे लिखेंगे राज्य गठन के समय विधानसभा सीट, तो कितनी थी विधानसभा सीट? 22, ठीक है, 22 थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मतदाताओं की कुल संख्या पे तो खैर अभी नहीं जाएंगे, जब लेटेस्ट इलेक्शन होगा तब देख लेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। फिर कवर कर लेंगे इसको करंट में। जो विधानसभा है इसकी कुल सुरक्षित सीटें कितनी है? 15, ठीक है। विधानसभा की तो इसमें होगी 15 सीट। 15 में 13 SC, ठीक है, और 2 ST, ठीक है दोस्तों। 13, ठीक है, सीटें होगी, आरक्षित सीटें होगी जो। तो इसमें से 13 SC होगी और 2 ST हो गई, और टोटल कितनी है? आई थिंक 71 के आसपास है। अब इसको देख लीजिएगा, इसको करंट में बता देंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखते हैं जो SC है, SC के लिए कहाँ कहाँ आरक्षित हैं सीटें? SC की आरक्षित सीटें, ठीक है, आरक्षित सीटें कहाँ कहाँ हैं? कहाँ की? विधानसभा की, ठीक है। तो SC की 3 सीट हो गई हरिद्वार में, नोट करिएगा, 3 सीट हरिद्वार में, एक होगी देहरादून में, ठीक है, देहरादून में, और US नगर में एक, US नगर यानी उधम सिंह नगर, ठीक है। एक उत्तरकाशी में हो गई, ठीक है दोस्त, एक उत्तरकाशी होगी, एक टिहरी, एक टिहरी, एक सीट होगी पौड़ी, एक सीट होगी चमोली, नोट करते रहिएगा, एक सीट होगी नैनीताल, एक सीट होगी अल्मोड़ा, ठीक है दोस्तों, एक सीट होगी बागेश्वर, और एक सीट होगी पिथौरागढ़, ठीक है। एक बागेश्वर, एक पिथौरागढ़, ठीक है दोस्तों। अब तो काफ़ी समझ में आने लगी होगी आपकी राइटिंग।
ये फर्स्ट में नहीं हो आ रही होगी आपकी समझ में, ठीक है दोस्तों, लेकिन अब सही है, अब लिखा जा रहा है आराम से। तो ये हो गया, ठीक है। 3 4 5 नहीं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 3 सीट तो हरिद्वार में होगी, बाकी इन जगहों में एक एक सीट है, ठीक है। एक एक सीट कहाँ है? देहरादून, यूएस नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ठीक है। तो यहाँ क्या है? एक एक सीट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम एसटी की सीटों में कि एसटी की कहाँ कहाँ पे सीटें आरक्षित। एसटी सीटें आरक्षित, ठीक है दोस्तों। तो एसटी की कहाँ पे है? विधानसभा लिख देते हैं, नहीं तो कई लोग इसको लोकसभा कर देंगे, कई धुरंधर होंगे आप में, ठीक है। तो एसटी की सीटें हो गई, 2 सीटें हैं कहाँ? देहरादून और यूएस नगर में, ठीक है। एक सीट है देहरादून, एक हो गया यूएसएन में, ठीक है, यानी यूएस नगर में, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन। देहरादून में कहाँ है? चक्राता, ठीक है, चक्राता सुना होगा आपने, चक्राता रोड, ठीक है। और यूएस नगर में नानक मत्ता, ठीक है, नानक मत्ता, ठीक है। ये हो गया। चलते हैं अगले पे, जो अब चलते हैं लोकसभा की सीटें कितनी हैं, ठीक है दोस्तों। लोकसभा सीट, अभी तो हम विधानसभा की कर रहे थे, लोकसभा सीटें देखते हैं कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें, ठीक है। अब 5 सीट कौन कौन सी हैं? देखो, पहला हो गया आपका कहाँ? टिहरी हो गया, ठीक है, टिहरी। दूसरा हो गया पौड़ी, और हो गया अल्मोड़ा। फिर अगला हो गया नैनीताल, और अगला हो गया कहाँ? हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। ये 5 सीटें कहाँ किसकी होगी? लोकसभा की, ठीक है। लोकसभा की ये 5 सीट हो गई, ठीक है। अब देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सी है? यानी हम पढ़ रहे हैं लोकसभा सीट, यानी क्षेत्रफल कम, ठीक है, क्षेत्रफल कम, मतदाता अधिक है, मतदाता अधिक, ठीक है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ से क्षेत्रफल तो कम है लेकिन मतदाता क्या है? अधिक है, ठीक है। यानी यहाँ की वोटर हैं जो ज़्यादा है, ठीक है, वोट देने वाले। और अब दूसरा इसी में आएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अधिक, व मतदाता कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सी सीट है? पौड़ी, ठीक है, पौड़ी की सीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और एससी के लिए अल्मोड़ा होगी, ठीक है। एससी के लिए कौन सी सीट है? एससी की सीट लोकसभा की कौन सी है? एक सीट होगी अल्मोड़ा की, ठीक है, आरक्षित है ये। अब राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3, ठीक है। चलते हैं राज्यसभा
उसकी सीट पर 3 होगी, ठीक है। जो हमारा हाई कोर्ट था, यानी उच्चतम न्यायालय, ये कब बना था? जिस दिन स्टेट बना होगा, ठीक है। स्टेट कब बना था? 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। और देश का कौन सा था ये? 20वां, ठीक है। देश का 20वां हाई कोर्ट कहाँ था? हमारा उच्चतम न्यायालय कहाँ है? नैनीताल में, ठीक है। यूके का, यानी उत्तराखंड का, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड में। लोक अदालतें कहाँ हैं, ठीक है। यानी अगला लिखेंगे लोक अदालत। तो लोक अदालत होगी आपकी, एक होगी जो हमारा स्टेट की कैपिटल है देहरादून, और दूसरी हो गई यूएसएन, ठीक है। एक उधम सिंह नगर और एक देहरादून में, ठीक है। मंडल तो मैंने बता दिया था आपको, कितने मंडल हैं? 2। डिस्ट्रिक्ट हो गई 13, यहाँ पे लिख दो मंडल 2, जिले कितने हो गए? 13, 7 गढ़वाल के और 6 इसके कुमाऊँ के, ठीक है। लिखा दिए थे मैंने आपको। मैदानी जिले कितने हैं? 2, ठीक है। मैदानी जिले कितने हो गए? 2। कौन कौन से? हरिद्वार, एक हरिद्वार हो गया, और दूसरा यूएसएन, ठीक है, यानी यूएस नगर, ठीक है दोस्तों। ये दोनों जिले। चलते हैं अगले उप तहसील। उप तहसील कितनी है? 110, यानी 110 उप तहसीलें हैं, ठीक है। और सर्वाधिक तहसीलें किस में है? सर्वाधिक तहसील किस में है? सर्वाधिक तहसील पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कितनी तहसीलें हैं? 13 तहसीलें हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे कम तहसील किस में है? यानी जो मिनिमम होगी, सबसे कम तहसील किस में होगी? किस में है? हरिद्वार और दूसरा हो गया रुद्र प्रयाग, ठीक है दोस्तों। हरिद्वार में कितनी तहसील है? 4, और रुद्रप्रयाग में 4 तहसील है। ठीक है दोस्तों, 4 तहसीलें हो गई दोनों जगह। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है दोस्तों। तहसील का हो गया ये। अब जो अंग्रेज थे, यहाँ पे लिख दो, अंग्रेजों के समय में, ठीक है। अंग्रेजों के समय में क्या हुआ था? जो कुमाऊँ क्षेत्र था, कुमाऊँ क्षेत्र में कितने परगने थे? परगने होते ना, परगने बोलते थे पहले। तो परगने कितने थे? 19, ठीक है। और पट्टियाँ, ये पट्टियाँ कितनी थी? 125, ठीक है। ये परगने पट्टियाँ एक मुख्य तौर से वो होता है जैसे एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे यहाँ से हो गया, या यहाँ से हो गया 5 किलोमीटर आगे तक ये पट्टी होगी, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे तक ये दूसरी पट्टी होगी, ठीक है। तो पट्टियों के नाम रहते हैं, सामान्यतः सुना होगा आपने ऐसे घरों में, ठीक है। तो कुमाऊँ का हो गया ये। अब आते हैं गढ़वाल पे। तो कुमाऊँ की थी, और गढ़वाल के टाइम पे कितने परगने थे?
यानी गढ़वाल में कितने परगने थे? गढ़वाल में हो गया आपके 11 परगने। और पट्टी कितनी होगी? पट्टियाँ होगी 86 यानी 86। ठीक है, तो गढ़वाल में ये हो गया और कुमाऊँ में ये हो गया। 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हो गया कुमाऊँ, अंग्रेज़ों के समय में कुमाऊँ में कितने परगने थे और कितनी पट्टियाँ थी। दूसरा, गढ़वाल में कितने परगने थे, कितनी पट्टियाँ थी। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है दोस्तों, विकास खंडों की संख्या कितनी थी 2018-19 के हिसाब से? यानी यहाँ पे लिखेंगे विकास खंड 2018-19 से, यानी 18-19 के टाइम पे। ठीक है, तो विकास खंड कितने थे? 95। ठीक है, 95 थे। 95 में से 76 हो गए पर्वतीय, 76 हो गए पर्वतीय और 19 हो गए मैदानी। ठीक है, मैदानी यानी ये मैदानी हो गए और ये पर्वतीय हो गए। ठीक है, अब देखेंगे सर्वाधिक विकास खंड कहाँ थे। सर्वाधिक विकास खंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगी? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कितने विकास खंड थे? 15। ठीक है, यानी ब्लॉक होते हैं ना, जिसको ब्लॉक बोलते हैं हम, तो 15 ब्लॉक हो गया। और निम्नतम यानी सबसे कम वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा? एक होगा आपका रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। ठीक है, यहाँ पे कितनी है? 3 ब्लॉक है। ठीक है, यानी इसमें भी 3, इसमें भी 3। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर रुद्रप्रयाग आ गया, जैसे आ गया निम्न में से सबसे कम ब्लॉक किस जिले में है, तो ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, तो आपने रुद्रप्रयाग पे टिक कर देना है। अगर आ गया चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, तो किस पे? बागेश्वर पे टिक करना है, यानी जो ऑप्शन में होगा। हो सकते हैं दोनों ऑप्शन में हो, तो आएगा जैसे पहला आ गया ऑप्शन चमोली, दूसरा आ गया रुद्रप्रयाग, तीसरा आ गया बागेश्वर और चौथे ऑप्शन में आ गया 2 और 3 यानी रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। तो आपको रुद्रप्रयाग और बागेश्वर वाले पे टिक कर देना है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं राज्य में जो 1874 था। ठीक है, तो राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, तो कितने % भूभाग पे की गई थी? 1974 में राजस्व पुलिस व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो कितने भूभाग पे की गई थी वो? लगभग 60% भाग पर। कहाँ? दुर्गम क्षेत्रों में। ठीक है, दुर्गम क्षेत्रों में की गई थी पुलिस व्यवस्था, दुर्गम क्षेत्रों में। और राज्य में कितने पुलिस स्टेशन है? यहाँ पे लिख दो टोटल पुलिस स्टेशन। यानी क्वेश्चन आया कि राज्य में टोटल कितने पुलिस स्टेशन है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 157। ठीक है, 157। ठीक है, 158, 159 आएगा तो वो कर सकते हैं टिक इसके आसपास में, 157 के आसपास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, किस सबसे ज़्यादा पुलिस थाने कहाँ पे हैं? जो टोटल बताया था 157 थे, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वाधिक पुलिस स्टेशन। तो सर्वाधिक पुलिस स्टेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आ गया आपका देहरादून। ठीक है, पहला पॉइंट ये बन गया आपका। दूसरा पॉइंट आ गया सबसे कम, सर्वाधिक को सबसे कम तो आता ही है। ठीक है, ये हो गया रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में कितने? 5 के आसपास में है। ठीक है, अब राज्य में टोटल चौकियाँ कितनी है? टोटल चौकियाँ कौन सी चौकी? पुलिस चौकी। 2 चौकी होती है। ठीक है, एक पुलिस चौकी, एक पटवारी चौकी। तो पुलिस चौकियाँ कितनी है? 236। ठीक है, 236। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि पटवारी चौकियाँ कितनी है? अगला आ गया पटवारी चौकी।
यानी पटवारी चौकी कितनी है? पटवारी चौकी कितनी होगी? 1225, ठीक है। 2017 के हिसाब से 1225 है। और जो पहला साइबर थाना था, साइबर थाना, साइबर किसको बोलते हैं? जैसे ऑनलाइन है कोई भी चीज़, जैसे यूट्यूब है, तो वो क्या हो गया, हैक हो गया या कुछ हो गया, तो ये साइबर क्राइम होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं वो साइबर थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक पहला साइबर थाना कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। देहरादून में। ये कब बना था? 25 मार्च 2015 से, ठीक है। 2015 से चालू। तो यानी एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। चले अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखते हैं कुल गांव कितने थे 2011 के हिसाब से। जो 2011 में वो हुआ था ना, जनगणना हुई थी, तो उसमें पूरा आंकड़ा निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके तहत 2011 के तहत कुल गांव कितने थे? देखो, कुल गांव 16,793, ठीक है। इसमें से आबाद गांव कितने हो गए? 15,745, ठीक है। और जो गैर आबाद हैं, गैर आबाद, आबाद मतलब जहाँ रहते हैं लोग, ठीक है, अभी भी रहते हैं। गैर आबाद मतलब बहुत कम संख्या में या नहीं रहते हैं, एक परिवार हो गया, कहीं नहीं है, गांव छोड़ के चले गए लोग। तो गैर आबाद कितने हो गए? 1048 गांव, ठीक है। ये हो गया गांव का आंकड़ा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं न्याय पंचायतें कितनी है, ठीक है। न्याय पंचायत में चलते हैं। न्याय पंचायत, न्याय पंचायत कितनी है 2019 के हिसाब से? 670, ठीक है। न्याय पंचायत 670 है 2019 के हिसाब से, ठीक है। और कुल ग्राम पंचायत, कुल ग्राम पंचायत होगी 7,791, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, 7,791, ठीक है। इतनी क्या है? ग्राम पंचायत है, ठीक है दोस्तों। और सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? यानी सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला, यानी सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा हो गया आपका? पौड़ी हो गया, ठीक है। पौड़ी हो गया। पौड़ी में कितने हो गए? 1174, ठीक है। 1174 ग्राम पंचायत। और सबसे कम चंपावत, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखेंगे सबसे कम कौन सा? चंपावत, ठीक है दोस्तों। चंपावत डिस्ट्रिक्ट, इसमें कितने हैं? 313, ठीक है। एक पॉइंट बन गया आपका ये, एक बन गया ये, एक बन गया ये, एक बन गया ये, ठीक है। अब चलते हैं क्षेत्र पंचायत पे, ठीक है। यानी कुल क्षेत्र पंचायत कितनी है? क्षेत्र पंचायत ब्लॉक में, ठीक है। तो क्षेत्र पंचायत कितनी होगी? कुल क्षेत्र पंचायत होगी आपकी 95, ठीक है, 95। और जो कुल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। क्षेत्र पंचायत होगी प्रत्येक ब्लॉक में, ठीक है। ये हो गया प्रत्येक ब्लॉक में। अब चलते हैं जिला पंचायत, ठीक है। तो जिला पंचायत प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितनी है? 13 जिला
पंचायत जिले में, यानी जिला पंचायत जिले में कितनी है? 13, यानी एक जिले में 13 के करीब है, ठीक है। और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है तो उसमें कितने 18+ वोट देते हैं, ठीक है। आमतौर पे यही होता है, ठीक है दोस्तों, यानी 18 से अधिक साल वाले लोग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष होता है तो उसका हेड कौन होता है? क्षेत्र पंचायत सदस्य करते हैं, ठीक है। और क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? बीडीओ। क्षेत्र पंचायत सचिव, तो ये कौन होता है? वीडीओ, ठीक है। वीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ये होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। जो पंचायती राज संशोधन था 2008 के अनुसार, उसमें महिलाओं को कितना आरक्षण है? 50%, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, इसको हटाओ, पंचायती राज अधिनियम 2008 में महिलाओं को आरक्षण कितना है? 50% का, ठीक है दोस्तों, 50% का है। सर्वाधिक ग्राम पंचायत कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सर्वाधिक ग्राम पंचायत हो गई पौड़ी में, ठीक है। और न्यूनतम कहाँ होगी? हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में, ठीक है। तो पौड़ी में कितनी है? 1212, ठीक है, 12 होगी। और हरिद्वार में 308, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। राज्य में सबसे बड़ी नगर पालिका कौन सी है? सबसे बड़ी नगर पालिका कौन सी है? रुड़की, ठीक है, रुड़की है ना, सबसे बड़ी है, ठीक है। रुड़की नहीं, मसूरी है। रुड़की था शायद पहले, दूसरे नंबर पे होगा रुड़की, मसूरी हो गया, ठीक है। मसूरी होगी सबसे बड़ी नगर पालिका, ठीक है। और कुल नगर पंचायत कितनी है? 41, ठीक है। और वनों के नियंत्रण हेतु पंचायत का गठन कब हुआ? अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। जो वनों के प्रबंध व नियंत्रण हेतु वन पंचायत का गठन। तो जो वन पंचायत बना तो इसका गठन कब हुआ? ये हुआ 1931 में, यानी 1931 में, ठीक है दोस्तों। वन पंचायत क्या है? यहाँ पे लिखेंगे कानूनी संस्था है, ठीक है, वन पंचायत। अब तक कितनी वन पंचायत गठित करी जा चुकी है? 12,167 वन पंचायत, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे गठित, ऊपर से लिखेंगे वन पंचायत, फिर लिखेंगे नीचे से कब गठन हुआ था, 1931, फिर हो गया कानूनी संस्था है, फिर गठित होगी 12,167 वन पंचायत, ठीक है। और कुमाऊँ में सर्वप्रथम कानून कब बने?
1931 में, यानी कुमाऊँ में 1931 में। ठीक है। जो कुल वन क्षेत्र है वन पंचायतों के नियंत्रण में कितना है, अगली स्लाइड में लिखेंगे। राज्य के वन पंचायत में, यानी वन पंचायत में कितने हैं जो राज्य के वन है, 15.32%। ठीक है, इतने वन पंचायत में है। वन पंचायत में महिला को कितना आरक्षण है, 50%। यहाँ पे लिखेंगे महिला आरक्षण। ठीक है। SC ST और OBC को आरक्षण कितना है, SC ST OBC, तो इनको कितना है आरक्षण, SC को हो गया 19%, ST को हो गया 4% और OBC को हो गया 14%। ठीक है, इतना आरक्षण है। जो भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी और विकलांग होंगे उनको भी आरक्षण होगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक, इनको एक्समैन बोलते हैं ना, तो इनको है 5% आरक्षण। जो खिलाड़ी होंगे, प्लेयर बोलते हैं इनको। ठीक है, खिलाड़ियों को कितने होंगे, खिलाड़ियों को 4% और विकलांग को 3%। ठीक है, विकलांगों को 3%। ठीक है दोस्त। और 36 आरक्षण कितना है महिलाओं को, 30%। 36 आरक्षण महिलाओं को कितना है, 30%। ठीक है। और सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, अगला लिखो, सूचना आयोग गठन, यानी RTI लगाते हैं ना सूचना आयोग, तो 3 अक्टूबर 2000, यानी 3 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, ये 30 नहीं है, 3 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर 2005 को। ठीक है। और मानव अधिकार आयोग को जुलाई 2011 में, मानवाधिकार आयोग, यानी कहेंगे जुलाई 2011 में। ठीक है दोस्त। फिर बाल अधिकार संरक्षण, हो गया बाल अधिकार संरक्षण। तो बाल अधिकार संरक्षण कब गठन किया गया था, 10 मई 2011 को, 10 मई 2011 को। ठीक है। फिर आ गया अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग का कब हुआ, अल्पसंख्यक आयोग का इसका हुआ था 10 मई 2003 को। ठीक है, 10 मई 2003 को। ठीक है दोस्त। और जो अधिकार कानून बनाया गया था वो 2011 में बनाया गया। ठीक है, अधिकार कानून 2011 में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ओके, गुड बाय, ख्याल रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं, हैव ए गुड डे।